और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां यूपी उत्तराखंड में ठंड से ने बढ़ाई मुसीबत। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी। घरों में कैद होने के लिए लोग मजबूर हो गए हैं और ठंड से बचनाव के लिए अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद अब मैदानी इलाकों में ठंड भी और ज्यादा बढ़ गई है। तापमान में लगातार गिरावट होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में कल से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कल बारिश के बाद आज धूप भी नहीं निकली, जिससे ठंड और बढ़ गई। नोएडा में बीती रात रुक रुक कर बारिश होती रही। सर्द हवाओं ने तो मुश्किलें और बढ़ा दी। आने वाले दिनों में मौसम का सर्द मिजाज यूं ही रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 27 और 28 दिसंबर के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा के अधिकतर इलाकों में बारिश हुई, जिसके चलते ठंड और बढ़ गई। राजस्थान के जोधपुर में भी मौसम ने करवट ली है। कल से यहाँ घना कोहरा छाया हुआ है। सर्द हवाओं ने ठिठुरन वाली ठंड बढ़ा दी है। घने कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मध्य प्रदेश में भी सर्दी का सितम जारी है। शाजापुर में 2 दिन से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कल से ही यहाँ बादल छाए हुए हैं। कोहरे ने तो मुसीबत और बढ़ा दी। 2 दिन से यहाँ सूरज के दर्शन तक नहीं हुए, जिसके चलते ठिठुरन और गलन बढ़ गई है। यूपी में भी इस समय भीषण ठंड और कोहरे का कहर जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग अब अलाव का सहारा ले रखे हैं। तो घरों में कैद होने के लिए लोग मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि पहाड़ों में जहां बर्फबारी हो रही है और अब बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। लगातार जो शीतलहर है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और तापमान में गिरावट लगातार दर्ज हो रही है। मौसम विभाग भी लगातार चेतावनी जारी कर रहा है और जिस तरह से पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये बर्फबारी कई मुसीबतें भी अपने साथ लेकर आया है। लेकिन कहीं ना कहीं पर्यटकों के जो चेहरे हैं वो भी खिल उठे हैं और बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, पहाड़ों में बर्फबारी लगातार हो रही है और पहाड़ों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में जो ठंड है और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल मिश्रा हमारे साथ है, उनसे ज्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं कि वहां पर किस तरह से हालात बने हुए हैं। अंकित मित्तल हमारे साथ है। अंकित, क्या तस्वीरें, क्या हालात देखने को मिल रही है, क्योंकि पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है जिसका असर अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी चल रही है, जैसे जैसे बर्फबारी पिघल कर मैदानी इलाकों में आती है तो सर्द हवाओं से ठंड बढ़ती है। लगातार जो पारा है वो घटता जा रहा है, जो ठंड है वो बढ़ रही है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, कंबल का सहारा ले रहे हैं और घर से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। वहीं डॉक्टरों का ये भी कहना है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, वो बच्चे हैं, वो अपने घरों में रहें, क्योंकि जिस तरह की आने वाली सर्दी है वे नुकसानदायक है। वहीं जो जिला प्रशासन है वो सर्दी से बचने का पूरा इंतजाम में लगे हैं। रात रात भर निरीक्षण करते हैं। डीएम द्वारा सभी आला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर सोता ना मिले। जो भी सड़क पर सोता मिले उसे तुरंत रैन बसेरे में भेजा जाए और जो व्यक्ति गरीब लोग हैं बस्तियों में भेज कर अधिकारियों को उनमें कंबल वितरण कराया जा रहा है। जिस तरीके से सर्दी है, अभी दिसंबर का महीना लगा है, जनवरी आना बाकी है। जिस तरह ठंड है, लगता है कि बिल्कुल अंकित, लगातार जो सर्दी है वो बढ़ती ही जा रही है। लोगों की मुसीबतें भी अब बढ़ रही है। आपके पास लौटेंगे बाराबंकी से नितिन हमारे साथ है। नितिन, बाराबंकी की हालात और तस्वीरें क्या इस वक्त देखने को मिल रही है? जी, जिस तरह से दिसंबर का महीना बीतने को है और मौसम में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा था और तापमान भी एक तरह से लोग उतनी ठंड का एहसास दिन में नहीं कर रहे थे, लेकिन कल से अचानक मौसम ने पलटी मारी है और सुबह से ही बूंदाबांदी का दौर कल से जारी हुआ है, जिसके बाद लोग ठिठुरे और लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। दिन में भी सूर्य भगवान के दर्शन हमें नहीं मिले। तो जिस तरह से मौसम 2 दिनों से बदला है, जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में लोग अब अंदाजा लगा रहे हैं कि ठंड कहीं ना कहीं बढ़ेगी। मौसम विभाग का भी साफ कहना है कि जिस तरह से पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है उससे सर्द हवाएं और बूंदाबांदी और बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में ये दिसंबर लास्ट और जनवरी में ठंड का कहर देखने को मिलेगा। बिल्कुल नितिन, अब जो मुसीबतें हैं और भी ज्यादा आम लोगों की बढ़ रही है। आपके पास भी लौटेंगे। सिद्धार्थनगर से सलमान आमिर हमारे साथ है। सलमान, सिद्धार्थनगर की क्या तस्वीरें, ताजा हालात क्या इस वक्त देखने को मिल रही है? क्योंकि लगातार बर्फबारी पहाड़ों में हो रही है, लेकिन उसका असर मैदानी इलाकों में साफ तौर पर देखा जा रहा है।
जी बिल्कुल, सिद्धार्थनगर जिला ये पूर्वांचल का तराई इलाका कहलाता है। ये जो मैदानी इलाका है, जाहिर है यहाँ पर भी ठंडक बढ़ी है और उसकी वजह पहाड़ों में जो बर्फबारी है वही है। यहाँ पिछले 2 दिनों से तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है और लोग जो है वो अपने घरों में करीब करीब कैद हो चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो बर्फीली हवाएं हैं, मतलब जो बर्फीली हवाएं हैं, उन हवाओं की वजह से ठंड में वो ज्यादा जो है वो तेजी देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन ने यहाँ पे काफी इंतजाम कर रखे हैं। जो भी प्रमुख चौराहे हैं वहां पर रैन बसेरे जो है बनाए गए हैं और साथ ही साथ अलाव की भी वो पूरी की पूरी व्यवस्था की गई है। सारे जो भी चौराहे हैं वहां पे अलाव आपको जलते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों को उस अलाव से कुछ राहत जरूर मिल रही है। बिल्कुल सलमान, जिस तरह से सर्दियां बढ़ रही है ऐसे में कई सावधानियां बरतनी होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का जानकारी साझा करने के लिए। और बात शुभ समाचारों की, यूपी में रोडवेज की एसी बसों का किराया कम कर दिया गया है। राज्य सरकार का यह फैसला 25 दिसंबर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती पर लागू होगा। रोडवेज के एडिशनल एमडी राम सिंह वर्मा ने बताया कि महाकुंभ पर्व को देखते हुए किराया घटाने का फैसला लिया गया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि जनवृत्त बस का किराया 1.63 रुपए प्रति किलोमीटर प्रति यात्री की जगह 1.45 रुपए प्रति यात्री प्रति किलोमीटर तय होगा।